दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, जीवन को नई दिशा देने वाला, हमारे जीवन का कल्याण करने वाला, हमको अच्छा इंसान बनाने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन ऐसे नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं जो कि हमारे जीवन की दिशा को मोड़ देते हैं। इसी क्रम में आज का विषय है अनेकांत तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र की बात आती है तो शिव जी का तीसरा नेत्र है, उसके बारे में हमें स्मरण हो जाता है। हमारे नेत्र का मतलब होता है आंखें। सामान्य हमारे दो आंखें होती है, तो तीसरा नेत्र क्या होता है इसके बारे में हम आज विवेचन करेंगे। सामान्यतः हर व्यक्ति के दो आंख हुआ करती है और इन आंखों से ये सारा संसार को देखता है। लेकिन जो तीसरा नेत्र होता है वो भीतर का नेत्र होता है। वो भीतर का नेत्र क्या है उसके बारे में आज विवेचन करेंगे। वो है अनेकांत। अनेकांत का मतलब होता है अनेक प्लस अंत, जो कि कई मल्टी डायमेंशनल है। ऐसा विषय जो मल्टी डायमेंशनल है और उसका सत्यांश का अर्थ होता है मैं भी सत्य, आप भी सत्य। और मैं ही सत्य कहते ही जो है, मैं जो है वो रिलेटिव नहीं रहता हूं, मैं एकदम निरपेक्ष हो जाता हूं। जहां निरपेक्षता है वहां पर एब्सोल्यूटिज्म होता है, और जहां पर सापेक्षता है वहां पर नॉन एब्सोल्यूटिज्म होता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास में कोई आइडियोलॉजी है, मेरा कोई सिद्धांत है, और मैं ये कहता हूं कि भैया मेरी ये मान्यता है, और मैं ये कहने लग जाता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वह ही सही है, तो वो क्या एकांत हो गया। और जो ही मैंने कहा मेरा भी जो है ये आइडियोलॉजी, ये मंतव्य, विचार है, तो रिलेटिव, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, हम रिलेटिव हो जाते हैं, तो वो अनेकांत हो जाता है और हम सत्यभाषी हो जाते हैं। क्योंकि ट्रुथ इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड द परफेक्ट ट्रुथ इज ए एब्सोल्यूट ट्रुथ। ए मैन कांट बी परफेक्ट truthfully. Only the God is perfect truthfully. So a man can't say that I am having absolute truth. That is why a man should be always relative. मेरी भी मान्यता है, उसे कभी भी ये ना कहना चाहिए कि मेरा धर्म ही सही है, मेरा देश ही सही है, मेरा परिवार ही सही है, मैं ही सही हूं, मेरी जाति ही सही है। ही आते ही विवाद खड़े हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर इतने झगड़े, टंटे, ब्लड शेड, अगर पूरा इतिहास उठाकर हम देखें तो धर्म के नाम पर ब्लड शेडिंग्स हुई है, धर्म के नाम पर युद्ध हुए हैं, धर्म के नाम पर विवाद खड़े हुए हैं, धर्म के नाम पर कत्ले आम हुआ है। ये क्यों हुआ है कि व्यक्ति या धार्मिक नेता वो अपने आप को नॉन एब्सोल्यूट समझता है, अपने आप को एब्सोल्यूट समझने लग जाता है। इसी से झगड़े खड़े होते हैं, सर्वधर्म संभाव नहीं होता है। इसीलिए अनेकांत को तीसरा नेत्र कहा गया है। अनेकांत मतलब है मैं रिलेटिव रूप से जो है ये बात कह रहा हूं, मैं जो है एब्सोल्यूट रूप से ये बात नहीं कर रहा हूं। तो निरपेक्षता आते ही व्यक्ति जो अगर 100% सत्यवादी होता है तो भी वो झूठा हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति भी के सिद्धांत से बात करता है, अनेकांत के सिद्धांत से बात करता है, तो वह हो सकता है कि परफेक्ट सही नहीं हो, लेकिन रिलेटिव होने के नाते वो भी एक सत्यांश हो जाता है। इसीलिए अनेकांत सबको जोड़ता है। भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इन्होंने सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा के बाद में दिया है, अनेकांत और अपरिग्रह। अहिंसा सर्वभूय खेमं करी। भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा सब जीवों का हित करने वाली है।
सब जीवों की हितकारिणी हैं, सब जीवों की माँ हैं। और हमारे जितने भी विश्व के अंदर, चाहे प्राच्य सभ्यता हो, चाहे पाश्चात्य सभ्यता हो, चाहे प्राच्य सिविलाइजेशन हो, चाहे पाश्चात्य सिविलाइजेशन हो, जहाँ कहीं भी स्क्रिप्चर्स हैं, जहाँ कहीं भी धर्म सिद्धांत है, जहाँ कहीं भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वे सब अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। क्योंकि धर्म का सीधा संबंध अहिंसा से है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ अधर्म है, वह पाप है। भगवान महावीर ने दूसरा सिद्धांत अनेकांत दिया। अनेकांत का मतलब यह है कि तुम्हारे पास में सत्यांश है, तुम्हारे साथी के पास में सत्यांश है, विश्व की 7 अरब लोगों के पास में सत्यांश है। उन सब सत्यांशों को हम जोड़ते हैं तो परफेक्ट ट्रुथ बनता है, और वह दैट गॉड नोज दैट परफेक्ट ट्रुथ। इसीलिए वो अनेकांत की अवस्था हो जाती है। अनेकांत के अंदर कहीं विवाद को जगह नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही कह देते हैं कि हमारा ये सिद्धांत, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा ये मत, हमारी ये सोच है, सत्यांश है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, तो हम उसके सभी के साथ में रिलेटिव हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विषय से मैं ये बताना चाहता हूं कि अनेकांत तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र है, उसे प्रज्ञा कहा जाता है। सारे विवाद जो होते हैं वो हमारी बुद्धि के स्तर पर होती है। बुद्धि का क्या काम है कि वाद विवाद करवाना, यही सही है, अपनी मान्यताओं पर अड़े रहना, अपने दोषों का रक्षण करना, दूसरों के दोष देखना। लेकिन जो अनेकांतवादी होगा वो सबके साथ के अंदर प्रेम रखेगा, सौहार्द रखेगा, करुणा रखेगा, अहिंसा वादी होगा। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज अगर हम विश्व शांति चाहते हैं, विश्व के समस्त लोगों को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप के अंदर एक साथ जीना देखना चाहते हैं, जीना चाहते हम रहना चाहते हैं, तो हमें अनेकांत को फॉलो करना चाहिए। अनेकांत नॉन एब्सोल्यूटिज्म है, अनेकांत मल्टी डायमेंशनल है, अनेकांत सत्यांश है, अनेकांत जो है वो पार्ट ऑफ द ट्रुथ है। महात्मा गांधी ने कहा, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। कौन से ट्रुथ की बात कही है? एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कही है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वही गॉड है। लेकिन हमारे पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, हमारे पास में सत्यांश है, क्योंकि हमारी बुद्धि की लिमिटेशन है। ईश्वर तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत चेतना वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। वो हमारी शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा अनेकांतवादी हो सकती है। तो आज हम इस क्रम को आज के सिनेरियो के साथ जोड़ते हैं कि आज विश्व के अंदर क्या हो रहा है। आज विश्व के अंदर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और उसके बाद में असंवेदनशीलता, हिंसा, घरेलू हिंसा, सामूहिक हिंसा और कटुता इतनी बढ़ रही है कि आज इंसान की सारी अशांति का वातावरण बन गया है। उसमें अगर हम शांति का वातावरण चाहते हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व चाहते हैं, तो हमें अनेकांत के सिद्धांत को अपनाना होगा। अनेकांत एक सिद्धांत है और शादवाद उसकी मेथोडोलॉजी है कि अनेकांत के सिद्धांत को जो है हम किस तरीके से एप्लीकेशन करें। सिद्धांत थ्योरी होती है और उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। प्रैक्टिकल होने के लिए, मेथोडोलॉजी को अपनाने के लिए शादवाद कहा जाता है। शादवाद का मतलब होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो हमारी एक जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान से हमको दी गई है,
उसके अंदर भी ये बात कही गई है कि सारा विश्व जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक परिंदा भी जब इस विश्व के अंदर पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड जो है उससे प्रभावित होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से रिलेटिव हैं। हम एक दूसरे से रिलेटिव हो जाते हैं तो हम किसी दूसरे के साथ में क्रूरता नहीं करेंगे, उसके साथ भाईचारा रखेंगे, सौहार्द रखेंगे, उसके साथ में वही व्यवहार करेंगे जो व्यवहार हमें अच्छा लगता है। आज जो व्यक्ति इतनी क्रूरता करता है, इतने स्वार्थ की बात करता है, उसके लिए अनेकांत की आवश्यकता होती है। इसीलिए अनेकांत का जो विषय है वो हमें धार्मिक सद्भाव की ओर ले जाता है। सभी धर्मों के अंदर अनेकांत को अप्लाई किया जाना चाहिए और हमारे जितने भी एनजीओ और जीओ है, जो संगठन है, जो समाज की सेवा करते हैं, उनको अनेकांत से परिचय कराना चाहिए। अनेकांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, नॉन एब्सोल्यूटिज्म है और इसके अंदर आग्रह को कोई जगह नहीं है, अनाग्रह है। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, ये अनेकांत की आइडियोलॉजी है। और अनेकांत की आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने के अंदर चला जाए तो वो हर एक के साथ में मित्रवत हो जाएगा, क्योंकि वो मानता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैं प्रस्तुति करना चाहता हूं, वह भी एक जो है पूरे विषयों में से एक विषय है। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी ही बात को किसी पे थोपना चाहता है तो उस स्थिति के अंदर एकांतवाद हो जाता है। एकांतवाद के अंदर दबाव है, अनेकांतवाद में हृदय परिवर्तन है, अनेकांतवाद में दूसरे को प्रभावित करने की बात होती है। अनेकांतवाद व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ता है, समाज समाज को जोड़ता है, एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ में जोड़ता है और उससे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होता है। जब हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात पर चले जाते हैं तो ये हमारी 84 लाख जो जीवा योनि है, उस जीवा योनि में सहज ही हमारे अन्य जीवों के साथ भी हम प्रेम करना चालू कर देते हैं। इसीलिए समस्त विश्व के अंदर एक शांति का वातावरण पैदा हो जाता है। हम विश्व शांति की जहाँ बात करते हैं, निःशस्त्रीकरण की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा अनेकांत का ये तीसरा नेत्र है, ये प्रज्ञा का नेत्र है, जिसके अंदर अनेकांत में समानता का भाव है, सर्वोदय का भाव है, अंत्योदय का भाव है और सभी के प्रति सम्मान है। 84 लाख जीवा योनि के प्रति सम्मान की बात कही गई है। इसीलिए हमें इस सिद्धांत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करना चाहिए, इस सिद्धांत को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में रखना चाहिए, डिबेटिंग की जानी चाहिए और इसको गहनता से समझाना चाहिए कि हर व्यक्ति चिंतनशील है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे विकसित प्राणी है। तो उसको यह चिंतन करना चाहिए कि मैं भी सबके साथ में हूँ, मैं भी सबके साथ रिलेटिव हूँ, मैं ही हूँ बात नहीं करनी चाहिए। मैं ही हूँ कहते ही जो अहंकार पैदा होता है, और अहंकार सब अपराधों की जननी है, अहंकार सब अन्यायों की जननी है, अहंकार तोड़ने की बात करता है, अहंकार विनाश की बात करता है, अनेकांत है विकास की बात करता है। अगर हम ये सोचें कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें अनेकांत की थ्योरी को लगाना चाहिए, थ्योरी ऑफ नॉन एब्सोल्यूटिज्म, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सत्यांश की थ्योरी लगानी चाहिए और व्यक्ति को हर एक को अपने आप में महसूस करना चाहिए कि मैं अहंकार शून्य हूँ, मैं पूरा ज्ञान नहीं जानता, पूरा सत्य जो ईश्वर है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसका मात्र कुछ अंश जानता हूँ। जब आप किसी चीज का अंश जानने लग जाते हैं तो आप अपने आप को कर्ता महसूस नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, आप ये सोचने लग जाते हैं कि इस जगत को
पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, वो व्यवस्थित शक्ति है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ। कर्ता की भावना से अहंकार आता है, कर्ता की भावना से एकांतवाद आता है। व्यक्ति को कभी भी एकांतवादी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि हम किसी ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं। एक डब्बे के अंदर 72 पैसेंजर्स बैठने की व्यवस्था होती है, सोने की व्यवस्था होती है, और वहां पर मैं केवल यही सोचने लग जाता हूं, जोर जोर से बोलना, अपशब्द बोलना और जोर से वीडियो बजाना, जोर से जो गाने सुनना। मैं एकांतवादी हो जाता हूं, तो ये सबके लिए अप्रियकर हो जाता है। अगर मैं उसकी जगह पर मुझे कोई चीज सुननी है तो साइलेंट मोड के अंदर सुनूं, और मुझे किसी से बात करनी है तो वो बात धीरे धीरे किया जाए, ताकि पास वाला व्यक्ति कोई सो रहा है, बैठा है, पढ़ रहा है, ध्यान कर रहा है, मनन कर रहा है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता है। इसीलिए हमारी शांति भंग नहीं होती है। अनेकांतवाद जो है वह शांति पैदा करने वाला है, और एकांतवाद है वो अशांति पैदा करने वाला है। इसीलिए आज जो ये जखीरा पूरे विश्व के अंदर अणु बम का जो जखीरा इकट्ठा हुआ है, उसका हम विनाश करते हैं, तो हमें अनेकांत का सिद्धांत लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? हमें ये प्रोपोगेट करना चाहिए कि इस विश्व के अंदर 206 कंट्री जो हैं कुल, और उसके बाद में 7 अरब की जनसंख्या है। हर एक को जीने का अधिकार है, कोई मरना नहीं चाहता है, हर एक सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता है। 7 अरब की जनसंख्या के साथ में 84 लाख जीवा योनिया जो उत्पत्ति स्थल है, उसके अंदर असंख्य अनंत जीव निवास करते हैं। वे भी जीना चाहते हैं, वे भी सुख चाहते हैं। तो इन सबको क्रिएट जो किया है वो इस सृष्टि ने क्रिएट किया है, हमने क्रिएट नहीं किया है। हमारा तो मात्र उनसे एक संपर्क मात्रा है। हम एक मात्र इस सृष्टि के अंदर रिलेटिव हैं, सृष्टि के अंदर निमित्त हैं। तो ऐसा सोचने से, ऐसा करने से, ऐसी शिक्षा देने से कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, अन्यायी नहीं होगा, अहंकारी नहीं होगा, और जहां पर ये दुर्गुण नहीं रहेंगे वो व्यक्ति अच्छा इंसान बनेगा। हमें व्यक्ति का सुधार करना है। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सबसे छोटी इकाई जो व्यक्ति है, क्योंकि वह इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हम उसको सुधारने का उपक्रम बनावें कि वो अच्छा इंसान बने, मानवतावादी बने, मानव धर्म का पालन करने वाला बने, किसी को दुख नहीं दे, और वो ये सोचे कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी जागृति दो कि मैं जगत कल्याण कर सकूं, सबकी सेवा कर सकूं। तो ऐसी मानसिकता वाला अगर हम इंसान पैदा करते हैं तो वो अपने आप में तो सुखी रहेगा ही, साथ साथ में अपने परिवार को सुखी बनाएगा। भाइयों और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, जो व्यक्ति अशांत है वो दूसरे को शांत नहीं कर सकता। जो व्यक्ति क्रोधी है वो दूसरे के अंदर प्रेम की भावना नहीं भर सकता। जो व्यक्ति व्यसनी है वो दूसरे व्यक्ति को व्यसन मुक्त नहीं बना सकता। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट something is lost, if character is lost everything is lost. What is this character? Character means personality, a man having so many virtues, a man without the any evils. So we are to leave the evils, we are to forget the evils, we are not to apply the evils, we are to be generous, we are to be a good man, we are to be a man who cooperates each other. इन सब बातों को लाने के लिए
अनेकांत रूपी तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। वह नेत्र प्रज्ञा का नेत्र है। हम बुद्धि के जगत से आगे जाते हैं तो वहां हमारे शब्द समाप्त हो जाते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, जितना भी ये भेद कराया जाता बुद्धि के स्तर पर, ये शब्दों का खेल है। एक ऐसा शब्द बोला जाता है को वो मित्र को शत्रु बना देता है, और एक ऐसा स्वीट शब्द बोला जाता है कि शत्रु भी मित्र बन जाता है। इसीलिए हमारी ये जो वाणी है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। हमें ऐसा बोलना चाहिए कि स्वयं में ठंडक पहुंचे, सुनने वाला बाग बाग हो जावे, सुनने वाले को अच्छा लगे और एक अच्छा वातावरण बने। क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो बातचीत का जो जरिया है वो हमारा वाणी है। मन, वचन, काया, ये तीन हमारे सबसे बड़े सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम समाज के अंदर कार्यकलाप करते हैं। इन तीनों के माध्यम से हम भीतरी जगत में, तीसरे नेत्र में, जिसको हम अनेकांत कहते हैं, उसको खोलने का प्रयास करें तो वह खुलते ही हमारा खजाना खुल जाएगा। खजाने की चाबी हमको मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें तीसरा नेत्र खोलने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो हमारा ये आज्ञा चक्र है, जो हमारा दर्शन केंद्र है, इस केंद्र के ऊपर जो है वो गुलाबी रंग का ध्यान करना चाहिए। गुलाबी रंग का ध्यान है, वह शांति देता है और वह प्रज्ञा को जगाता है। उस कलर के माध्यम से हम ज्यों-ज्यों भीतर के जगत में जाएंगे तो हमको मालूम होगा कि जो 5 इंद्रियों से जो हम बाहर का जगत देख रहे हैं, उससे भीतर का जगत अनंत अनंत गुना बड़ा है और अनंत अनंत गुना सुख वाला है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। प्रतिदिन सत्संग के अंदर अच्छी संख्या में हाजिर होते हैं, अच्छी संख्या में प्रवचन सुनते हैं और अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रतिदिन ऐसे नए नए सूत्र, ऐसे नए नए टिप्स, ऐसी नई नई बातें हमारी भारतीय संस्कृति के ग्रंथों से निकाल करके आपको परोसी जाती है। जगत के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सभी सुख के साथ रहे, आनंद के साथ रहे, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और आपके प्रति मंगल भावना।